नेगेटिव। मैं बोलती हूँ कि घर से हेलमेट पहन के जाओ, लेकिन आजकल के बच्चे नहीं मानते हैं। अगर कोई भी नियम का उल्लंघन करेंगे तो किस प्रकार की कार्रवाई? कि भाई मुझे गर्व है कि मैं नियमों का पालन नहीं करता हूँ। अगर उसके साथ आपकी सेल्फी सब जगह पोस्ट होगी तो सोचिए आपको कैसा लगेगा। आईसीयू के बाहर माँ की जो हालत थी ना, वो जिसने देखा है वो सो नहीं पाया है महीनों। कि अपने घर का काम छोड़कर वो आपको समझाने के लिए सड़क पर उतरी हैं। आपकी ज़िंदगी हमारे लिए ज़रूरी है। उनको तो जवानी का जोश है, पर हम चाहते हैं कि हमारे लिए वो सुरक्षित रहे। देखिए, चेहरे पर मेकअप हो ना हो, सर पर हेलमेट ज़रूर हो। सड़क सुरक्षा माह चल रहा है और इसी बीच स्वयं सिद्धा की महिलाएं आज सड़क पर उतरकर जो ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करे उन्हें समझाइश देकर उन्हें समझा रही है। और हमारे साथ ऋचा मैम मौजूद है जिनसे हम जानेंगे कि इनकी जो इस स्वयं सिद्धा महिला इनके साथ मिलकर जो ये मुहिम को कर रही है तो उन पर वो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि लोगों के लिए मुझे लगता है कि भावनात्मक अपील करना बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि शायद ज़रूरी है। नियम कायदे तो हम समझाते ही रहते हैं, दंड भी देते रहते हैं, लेकिन कम से कम आप अपने लिए नहीं, अपनी माँ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, आप उन बच्चों के बारे में सोचिए जिसके सिर से पिता का साया उठ जाता है, या उस माँ के बारे में सोचिए जिसको लगा था कि ठीक है मेरा बच्चा तो कोचिंग गया था अभी वापस आ जाएगा, लेकिन उसको पता चलता है कि उसका बच्चा वापस नहीं आने वाला है। तो कम से कम अपने परिवार वालों के बारे में सोच के आप जो है हेलमेट लगाने का कम से कम शुरुआत करिए। और वो भी नहीं सोचिए तो ये सोचिए कि अगर आपको मान लीजिए हेड इंजरी होती है, आप कोमा में चले जाते हैं, तो आपको पैसे से भी आपको नुकसान होगा, आपको शरीर से भी नुकसान होगा। तो आपका शरीर बड़ा अनमोल है, बहुत पुण्य के बाद आपको एक अच्छा शरीर मिला है, भगवान ने आपको दिया है। कम से कम उसको रोड पे अपने को मत बिताइए। आपको बहाना है, आप रक्तदान करिए, कम से कम रोड पे बहाने के लिए नहीं होना चाहिए जी। और साथ ही मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि भिलाई वासियों को आप क्या संदेश देंगे? मेरा यही संदेश है कि आप जो है नियमों का पालन करने में ही आपकी गर्व महसूस करिए, नियमों को तोड़ने में नहीं। जी, अगर कोई भी नियम का उल्लंघन करेंगे तो किस प्रकार की कार्रवाई? अभी तो हम समझाइश दे रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर समझाइश के बाद भी नहीं समझे तो कुछ कड़े दंड उनको, खासकर जो है एक उपहास के माध्यम से हम उनको नेक्स्ट टाइम समझाएंगे। जी, जैसे कि इससे पहले वाहन आई थी, साथ ही साथ ऐप भी लॉन्च किया गया लोगों को समझाने के लिए कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें। उस प्रकार से लगातार आप लोग कर रहे हैं और ये जो माह आया है इससे लेकर अब नई क्या रणनीति होगी आपको लोगों को सचेत करने के लिए? अब नेक्स्ट रणनीति के तहत हम लोग जो है एक दंडात्मक कार्रवाई के साथ साथ एक उपहास कि भाई हाँ जो रूल नहीं मानते हैं उनका हम एक मजाक बनाएंगे। शायद सोशल क्रिटिसिज्म हो तो उनको समझ में आए कि भाई मुझे गर्व है कि मैं नियमों का पालन नहीं करता हूँ। अगर उसके साथ आपकी सेल्फी सब जगह पोस्ट होगी तो सोचिए आपको कैसा लगेगा। जी, काफ़ी अच्छा कहा मैम ने कि अब जो नियमों का उल्लंघन करेंगे उनके साथ कड़ी दंड किया जाएगा। साथ में हमारे साथ मैम मौजूद थे जिनसे मैं जानूंगी जो आज वो लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है, खासकर लाल सिंबल ये होता है जो कि रेड मतलब स्टॉपेज, रेड सिग्नल स्टॉपेज। तो मैम ने काफ़ी जो यहाँ पर सभी महिलाएं पहुंची थी जो कि रेड साड़ी पहनी थी, हमारे साथ मैम मौजूद है जिनसे हम जानेंगे क्या मुहिम लेकर वो आज जी ये संकल्प लेकर यहाँ आई। आज हम मम्मी लोग खुद रेड सिग्नल बन के खड़े हैं कि बच्चों को बता सके कि आपकी ज़िंदगी हमारे लिए ज़रूरी है। उनको तो जवानी का जोश है, पर हम चाहते हैं कि हमारे लिए वो सुरक्षित रहे। लेकिन जब हम सड़क पे उतरे हैं ट्रैफिक पुलिस के साथ तो हमने देखा ना केवल बच्चे और टीनेजर बल्कि महिलाएं, लड़कियां और बुजुर्ग तक हेलमेट की जानकारी जैसे नहीं ही है। ट्रैफिक सेंस बहुत कम हो चुका है, उनको ओवरटेक कहाँ से करना है ये नहीं पता, गाड़ी में साइलेंसर नहीं है, नंबर प्लेट नहीं है। इतनी तरह की अनियमितताएं हमने पिछले आधे घंटे में देखी कि आप सोच नहीं सकते। मतलब बहुतों के पास से असुरक्षित जगह है इस वक्त। मतलब इस तरह की घटनाएं हो सकती है जिसमें किसी की जान जा सकती है, जान ही नहीं है। और खासकर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास हेलमेट होने के बाद भी डिक्की पे है और लाइसेंस भी बहुतों के पास नहीं है। आधे के पास लाइसेंस नहीं था, किसी ने कहा मेरे भैया की गाड़ी है, किसी ने कहा मालिक की गाड़ी है, आधे के पास लाइसेंस नहीं है, किसी के पीछे बैठे जिन्होंने उनके गोद में है हेलमेट लेकिन पहना नहीं है। मतलब अपनी जान के प्रति इतनी क्या कहना चाहिए, व्यवहारिक है ये पीढ़ी कि हम उससे बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। और साथ ही मैं ये भी पूछना चाहूँगी आपसे कि ये जो ख्याल है आपके मन में किस प्रकार से आया? एक सीनियर रिपोर्टर है कोमल धनेसर, आप लोग जानते हैं जी। और उनकी बेटी को हमने बचपन से गोद में खिलाया हुआ था। घटनाएं तो रोज़ हो रही है, लेकिन जब कोई करीबी इंसान कैसा हुआ ना तो हम सब दहल गए। उसके बाद ही हमने आईजी सर को एक चिट्ठी दी थी कि हम ना माताओं की तरफ से ये करना चाहेंगे, क्योंकि आईसीयू के बाहर माँ की जो हालत थी ना, वो जिसने देखा है वो सो नहीं पाया है महीनों। लेकिन हम लोग ने इसीलिए कहा अगर हमें समझाने से 100 में से 2 बच्चे भी समझते हैं तो ये मुहिम सफल है। और ये ना लोगों को और माताओं को, गृहिणियों को अपने घरों में ये जागरूकता लानी चाहिए
ये पुलिस का काम नहीं है, मेरी सिर की सुरक्षा, ये अपना काम है। जी, तो जैसे कि आपने विजुअल के माध्यम से भी देख रहे होंगे कि समझाइश दी जा रही है, किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे साथ एक और दीदी मौजूद है जिनसे हम ये जानेंगे कि अपने घर का काम छोड़कर वो आपको समझाने के लिए सड़क पर उतरी हैं। तो जी दीदी। जी मैं स्वयं सिद्ध से हूँ और मैं सड़क में इसलिए आई हूँ कि मैं अपने घर के पूरे किचन का काम छोड़ के, सारा काम छोड़ के मैं इस सड़क पर खड़ी हूँ कि मेरे बच्चे जाते हैं और वहाँ से कब मेरे बच्चे घर आएंगे बिना हेलमेट के गए हैं। मेरे खुद के बच्चे भी, मेरे के बच्चे हो या किसी के बच्चे हो, बिना हेलमेट में मेरे बच्चे गए हैं और कब घर में आएंगे। मैं बोलती हूँ कि घर से हेलमेट पहन के जाओ, लेकिन आजकल के बच्चे नहीं मानते हैं क्योंकि उनका हेयर स्टाइल खराब हो जाएंगे। जी बिल्कुल सही कहा। कुछ लोग हेलमेट इसलिए नहीं पहनते कि उनके बाल खराब हो जाएंगे, उनके लुक्स बिगड़ जाएंगे, पर अपनी जान को वो दाव पे लगा देते। इसलिए मजबूरन मैं माँ हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए, बाहर के बच्चे के लिए भी मैं अपने रोड में खड़ी हूँ। और इसमें देखिए आप क्या लिखा हुआ है, देख लीजिए। हमारे साथ एक और दीदी मौजूद है जिनसे मैं जानूंगी कि वो आज यहाँ उतरी हैं तो किस वजह से वो सामने आ रही है। मैं भी एक बार गाड़ी से बाहर निकली थी, लेकिन हेलमेट नहीं पहनी थी। इसकी वजह से मैं गाड़ी से गिर गई और मेरे गाल में ये चोट आया था, यहाँ पे ये 3 स्टिच आया था इसमें, तो उससे मैं सावधान हो गई। आजकल सबको मैं मतलब यही बोलते रहती, हाँ यही सब बोलती हूँ, सलाह देती हूँ कि आप सब हेलमेट पहनिए और सुरक्षित रहिए। जी, मतलब इनके साथ घटना हुई तो उसके बाद वो आपको भी समझाने के लिए सड़क पर उतर आई है। हमारे साथ एक और दीदी मौजूद है। देखिए, चेहरे पर मेकअप हो ना हो, सर पर हेलमेट ज़रूर हो। और आज हम ये संदेश देने के लिए निकले हैं। घर में बैठ के हम हर दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि हेड इंजरी से इसकी जान गई, उसकी जान गई, बहुत करीबी गए, घर से, स्कूल से बच्चे ट्यूशन से घर नहीं लौट पा रहे हैं। माएँ घर में बैठ के कितने भी मंत्र जाप कर लें, उससे कुछ होने वाला नहीं। आपको अपनी हेड इंजरी से बचने के लिए कम से कम सर पे हेलमेट लगाइए। बाकी चीज़ों की चिकित्सा उपलब्ध हो सकती है, सर पे यदि आपका लगा तो आप बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ जाते हैं, फिर आपको कोई मंत्र कुछ भी नहीं बचा सकता। आपको अपनी सुरक्षा खुद जिम्मेदारी लेनी होगी। इसीलिए आज हम सारी स्वयंसिद्धा की महिलाएं माओं की तरफ से आई हैं, अपने बच्चों को समझाने, भाइयों बहनों को समझाने कि घर पे लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप अपने घर पे सुरक्षित पहुँचे। आप सुरक्षित हैं तो हम सब भी सुरक्षित हैं। अभी तक आपने जितनों को भी समझाइश दी है, समझाया है, उतने से कितनी मतलब रिस्पांस किस तरह के मिले और क्या कुछ देखने को आपको मिला उनके द्वारा? आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, आज जब हम घर में बैठ के देखते हैं तो दूसरी चीज़ें दिखती हैं। जब आप सड़क पे आज आके निकल के देख रहे हैं तो बहुत अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया हमको मिली। जिस तरह से एक परिवार था, मैं कुछ उदाहरण आपको दे रही हूँ। एक परिवार था, बच्ची के लिए साइकिल लेने निकले थे और वो पत्नी ने कहा कि आप हेलमेट लेके चलिए। वो कार में आने का प्लान था, अचानक प्लान बदला, ट्रैफिक के कारण बाइक पे आएंगे, जल्दी लौटेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं बस यहीं से तो आना है। वो वाइफ ने कहा अभी तुरंत घर चलिए, हमारी समझाइश के बाद तुरंत घर चलिए, पहले हम हेलमेट लेंगे, भले हमको ये अगले चौक पे हमारा शॉप है जहाँ हमको जाना है, लेकिन हम पहले घर जाएंगे। वो यहाँ से क्रॉस करके गए, पहले घर जाके हेलमेट पहन के आएंगे, क्योंकि वो बच्ची के लिए भी साइकिल के साथ हेलमेट लेंगे। ये हमारा सबसे बड़ी सफलता बताते हुए मेरे रोंगटे उठ रहे हैं, क्योंकि ये हमको सफलता आज मिली। और एक जो निगेटिव था, जो देख के बहुत बुरा लगा, एक बच्चा था, गाड़ी उसकी नहीं है, किसी शॉप वाले से गाड़ी लेके चला, लाइसेंस के लिए पूछा गया, लाइसेंस भैया के पास है, ना उसके पास अपना लाइसेंस है, ना अपनी गाड़ी है, और सड़क पे बिना हेलमेट के चल रहा है। यदि उसको कुछ होता है तो गाड़ी वाले की गाड़ी के नंबर से पहचाना जाएगा, वो किस तरह से पहचाना जाएगा? उसके पास अपना कुछ नहीं, नई सुरक्षा है। आए दिन हम देख सुन रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हमको और ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आज हम पहली बार निकले हैं, और लेकिन हमको हर चौक हर सड़क पे जाके ये बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि हम घर में आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप सुरक्षित जाइए और सुरक्षित घर आइए। अपनी सुरक्षा सबसे पहले सबको सोचना है। हम सब ने भी ये कसम लिया हुआ है कि हम खुद भी हेलमेट पहनेंगे, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठें। यही समझाने के लिए आज हम निकले। जी, जैसे कि सड़क पर उतरी थी और साथ ही फीडबैक भी काफ़ी अच्छा मिला और कुछ नेगेटिव भी फीडबैक मिले हैं। उसके बावजूद भी जैसे कि दीदी ने बताया कि उन्हें एक इतनी अच्छी फीडबैक मिली है कि उसने ये कहा महिला ने कि वो घर जाकर वो हेलमेट लेकर ही आगे जाएगी। तो आपसे हम यही कहेंगे कि जो ये माएँ हैं जो यहाँ सड़क पर उतरी है, आपको समझा रही है कि आप भी ट्रैफिक नियमों का पालन करें। अगर आप उल्लंघन करेंगे तो आपकी जान या कि आपके द्वारा किसी और की जान जा सकती है। तो केपी न्यूज़ भी आपसे यही निवेदन करेगा कि आप भी ट्रैफिक नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार के ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ना करें। तो दुर्घटना कब और कहाँ हो जाए पता नहीं चलता। तो आप भी हर पल सचेत रहें और ऐसी और अन्य खबरों को भी देखने के लिए बने रहे केपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।